जय माँ काली सभी को। मैं हेमांक आप सभी का स्वागत करता हूँ माँ काली का मेडिटेशन केंद्र में। देखिए, बहुत दिन से मैं बिज़ी होने के कारण आपके पास वीडियोज़ नहीं आ रही थी, तो अब आपके पास हफ़्ते में 2 या 3 वीडियोज़ आएँगी, तो आप उनको सीरियसली लेंगे और सीखेंगे, उसका कंटेंट जो है वो सीखेंगे और उसको अप्लाई करेंगे, उसकी जो डीप चीज़ें हैं उनको समझेंगे और लिख भी लेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है? सीरियस लीजिएगा वीडियोज़ को, क्योंकि अब आप एक स्टेप आगे पहुँच चुके हैं, अपन ने जाप फेज़ कंप्लीट कर लिया है और मैं आपको चीज़ें सिखाऊँगा कि जाप को अपन और इम्प्रूव कैसे करें। हालाँकि मेरे पास अभी लाइटिंग सिस्टम वगैरह नहीं है, तो वीडियोज़ थोड़ी इस प्रकार से आ रही है, तो आप इसको माइंड ना करें और सिर्फ़ कंटेंट पे ध्यान दें, मेरी बातों को सुनें और समझें, ठीक है? और किसी को ऑरा चेक या नेगेटिविटी चेकिंग या कुछ भी कराना है, तो आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबर है, इन पे आप मेरे को व्हाट्सअप करें। तो एक मिनिमम फ़ीस पे आपकी ऑरा चेकिंग, कुंडलिनी चेकिंग या फिर आपकी नेगेटिविटी चेकिंग या कुछ भी आप चेकिंग करवाना चाहते हैं, वो सब की जाएगी, ठीक है? तो आज का अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि सपने सच होने के पीछे का क्या रहस्य होता है, सपने सच होते क्यों हैं। ये वीडियोस छोटी रहेगी, देखो मैं चाहे कंटेंट को कम कर दूंगा, है ना, वीडियोस की क्वांटिटी को बढ़ा दूंगा, लेकिन लेंथ अपन कम करेंगे, क्योंकि ना बड़ी वीडियोस देख सकते हैं क्योंकि बोरिंग हो जाती है। छोटी छोटी वीडियो यानी 5 या 7 मिनट की वीडियो में अपन सब कवर करेंगे, ठीक है? तो देखिए, सपने सच होने का क्या रीज़न होता है। देखो, एक मनुष्य के शरीर में 7 चक्र पाए जाते हैं, जिसमें एक चक्र होता है अजना चक्र, जिसको आज्ञा चक्र भी बोलते हैं और थर्ड आई भी बोलते हैं, जो यहाँ पर स्थित होती है। उसको पीनल ग्लैंड होती है जो एक्टिवेट होती है, साइंस के हिसाब से पीनल ग्लैंड होती है जो एक्टिवेट होती है, ठीक है? अपन को उसको एक्टिवेट करना होता है, ठीक? तब अपन को जो सूक्ष्म जगत की चीज़ें हैं वो दिखने लगती है, ठीक? अब क्या होता है, कईयों में शक्ति वास करती है, कईयों के शरीर में शक्ति वास करती है, तो वो उनकी चक्र को खोल देती है। कई गुरु तत्व के कारण, मतलब जो गुरु आपको जाप देता है उनसे खुल जाती है कईयों के चक्र, तो उनके सपने, क्योंकि आपने देखा होगा लगभग भक्तों के जो अध्यात्म में ज़्यादा ध्यान करते हैं उनके सपने ज़्यादा सच होते हैं। वो क्यों होते हैं? देखिए, साइंस के हिसाब से क्या होता है कि अपन सोते हैं तो अपनी पीनल ग्लैंड एक्टिवेट होती है। ये ग्लैंड ऐसी होती है जो सिर्फ अंधेरे में एक्टिवेट होती है। जैसे ही अंधेरा होने लगेगा इस ग्लैंड को पता चलने लगेगा और ये धीरे धीरे एक हार्मोन सीक्रेट करते हैं जिसको मैनिटोल बोलते हैं साइंस की भाषा में, ठीक है? वो हार्मोन जैसे ही अपनी बॉडी में जाता है तो वो क्या नाम एज ए डोपामिन की तरह काम करता है। जैसे अपन को सुकून पहुंचाता है, अपनी बॉडी को सुन्न करने लगते हैं। जैसे अपन नशा कर लेते हैं तब अपनी बॉडी सुन्न होती है ना धीरे धीरे, उस प्रकार से सुन्न करने लगता है और अपन को नींद आती है। ये एक नॉर्मल, हालांकि ये बहुत डीप चीज़ है साइंस के हिसाब से, लेकिन अपन सुपरफिशियली समझेंगे इसको, क्योंकि अपन को अध्यात्म में गौर करना है, साइंस पे अभी गौर नहीं करना, ठीक है? तो ये ऐसी ग्लैंड है जो अंधेरे में एक्टिवेट होती है और यही ग्लैंड है जो तीसरी दृष्टि का काम करती है और यही ग्लैंड है जो सूक्ष्म जगत की चीज़ों को दिखाती है, ठीक है? अब क्या होता है, अपन सोते हैं, रात को सो लिए तो अपनी ये ग्लैंड एक्टिवेट हो गई। कईयों की ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है क्योंकि उनके अंदर शक्तियाँ वास करती है, ठीक? तो वो क्या करती है, ये ग्लैंड फिर क्या गया, सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। मतलब ये ग्लैंड सबकॉन्शियस माइंड से, अवचेतन मन से, जो अपने कंट्रोल में नहीं होता है, उससे कनेक्शन रखती है और अपन को वो सब चीज़ें दिखाती है जो मतलब सूक्ष्म जगत में हो रहा है, जिसको अपन सपने कहते हैं, ठीक है? अब क्या होता है, कुछ सपने होते हैं जो सच हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि ये ग्लैंड एक्टिवेट रहती है, ठीक? कई क्या होते हैं, कई खुली आँखों से ही देख लेते हैं, ध्यान करने मात्र से ही देख लेते हैं कि अब ऐसा-ऐसा होगा, भविष्य में ऐसा होगा, कल ऐसा घटित होगा, परसों ऐसा घटित होगा। ये सब इस ग्लैंड का कमाल है, इस दृष्टि का कमाल है कि तो कोई लोग ध्यान से कुंडलिनी जागरण जागरण जो सिद्धियाँ होती है, मंत्र जाप होते हैं, उनसे इनको खोल लेते हैं, ठीक है? तो उनको खुली आँखों से दिखते हैं, उनको सपने भी आते हैं। कईयों को सिर्फ सपने आते हैं और कई डर भी जाते हैं कि यार मेरे सपने सच क्यों हो रहे हैं, है ना? मतलब कईयों के बुरे सपने भी सच हो जाते हैं, अच्छे सपने भी सच हो जाते हैं, ठीक? तो इसका मतलब कि तो उनके अंदर शक्ति आवाज़ कर रही है, या फिर वो ऐसी कोई पूजा पाठ करते हैं जिससे उनको भगवान की तरफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, जिस वजह से ये ग्लैंड एक्टिवेट, मतलब कुल मिला के ये ग्लैंड एक्टिवेट होती है जब भी आपको सपने आते हैं और जब भी वो सच होते हैं। कईयों की ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है तो उनके सपने तुरंत सच हो जाते हैं, जैसे 10 दिन में, 5 दिन में, 3 दिन में। कईयों की ग्लैंड एक्टिवेट ही नहीं होती है तो सिंपल सोते हैं, कुछ ना कुछ आता है, क्योंकि उनकी वो उनको जो सपने आते हैं वो ये कि उनके सूक्ष्म शरीर जो है वो विचरण करता है, ना कि एक ग्लैंड अपन को कुछ दिखाती है, ठीक है? दृष्टि कुछ नहीं दिखाती है, अपना सूक्ष्म शरीर है, मतलब जो आत्मा है, जो गोला है, वो विचरण करता है, ठीक है? तो वो चीज़ें वो देखता है और वो तुरंत उठते ही भूल जाता है उस चीज़ों को। लेकिन कई के क्या होता है, कई दृष्टि से देखते हैं, दृष्टि से जो सपने आते हैं वो ही याद रहते हैं, बाकी के याद नहीं रहते। जो सूक्ष्म शरीर से करे गए विचरण हैं वो याद नहीं रहते, ठीक है?
तो जो सपने आपको याद रहते हैं तो वो सपने आप के तो मतलब जो सपने आपको याद है मतलब एक्चुअल में, तो वो सपने तो सच होने ही होने हैं। अगर किसी के अंदर शक्तियाँ वास कर रही है, उनके चक्र जागरण है या चक्र जागृत है, तो ऑब्वियस एकदम 100% गारंटी है वो सपने सच होंगे ही होंगे। ठीक है, कईयों में शक्तियाँ वास नहीं करती है, सिंपल उनको दिखता है, तो उनके 50-50 चांसेस होते हैं कि उनके सपने सच होते हैं। ठीक, तो ये कारण होता है इनके पीछे का रहस्य कि क्यों होता है, क्योंकि पीनल ग्लैंड एक्टिवेट होती है, अपनी तीसरी दृष्टि एक्टिवेट होती है अपन सोते हैं जब, तब जो चीज़ें ये तीसरी दृष्टि दिखाती है अपन को वो ही सत्य होती हैं। ये ध्यान रखिएगा। इसलिए जहाँ तक एक नोट भी है आपके लिए, की पॉइंट भी है कि जितना हो सके जाप आप अंधेरे में करें, डिम लाइट में, जैसे दिया जला लिया, दिए की रोशनी में, कैंडल की रोशनी में, लैंप की रोशनी में, तभी जाप करें। क्योंकि थोड़ी-थोड़ी, क्योंकि आपने देखा होगा जब इंसान सोता है, कई लोग तो बिल्कुल ही अंधेरा करके सोते हैं, कई एकदम 0 वोल्ट का लट्टू जला के सोते हैं, जो बल्ब है वो जला के सोते हैं, ताकि वो थोड़ी-थोड़ी रोशनी यहाँ जाती रहे और अच्छी नींद आए, मतलब अपना ब्रेन में इम्पल्स जाते रहें। ठीक है? तो वैसे ही आप थोड़ा-सा लैंप जलाएँ या दिया जलाएँ और उसके बाद अपनी तीसरी दृष्टि को एक्टिवेट करें। एक्टिवेशन मैं आपको सिखाऊँगा आगे, ठीक है? लेकिन आज तो मैं सिर्फ़ आपको इतना बताने आया हूँ कि सपने सच होने के पीछे का क्या रहस्य होता है। इसकी समरी ये है कि सपने सच जभी होते हैं जब अपनी तीसरी दृष्टि जागृत हो रही है। यदि आपके सपने कुछ इंटरवल के बाद सत्य हो रहे हैं, तो आप कृपा करके जाप स्टार्ट करें, गुरु बनाएँ और अपनी कुंडलिनी जागरण करें और अपनी दिव्य दृष्टि को एक्टिवेट करके खुली आँखों से या आँख बंद करके या चेतन अवस्था में देखें। अवचेतन अवस्था में नहीं देखना अपन को, चेतन अवस्था में देखें और लोक कल्याण का काम करें और सनातन धर्म से, अध्यात्म से लोगों को जोड़ें। ठीक है? ये बहुत डीप चीज़ें हैं, कुंडलिनी, नाड़ियाँ या चक्र जागरण, तीसरी दृष्टि जागरण, सहस्त्रार जागरण, समाधि लेना, ये सब बहुत डीप चीज़ें हैं। ये धीरे-धीरे करके मैं आपको पूरा इस चैनल पे सिखाऊँगा। बस आप जुड़े रहें और ये बात ध्यान रखिएगा कि जितना जाप आप कर सकें वो अंधेरे में जितना हो सके करें। ठीक है? आपकी सच में आपको फ़र्क पड़ेगा और आपको पता चलेगा कि मतलब अनुभव भी बहुत अच्छे होते हैं उस टाइम पे। क्योंकि आपने देखा होगा लगभग सब रात को ही होता है अनुभव, है ना? जैसे कि इसमें शक्तियाँ हैं तो वो रात को ही होती है, ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे 12 से 3 के बीच में, 9 से 12 के बीच में कोई सपने नहीं आते। ये आप चाहे आज़मा के देख लेना। 9 टू 12 पीएम कोई भी सपने नहीं आएँगे। कि तो सपने 12 बजे बाद आएँगे कि 9 बजे से पहले आएँगे। से उसके बीच कोई सपने नहीं आएँगे 9 से 12 के बीच में। तो अगर आपको सपने चाहिए ही नहीं तो आप 9 से 12 बजे सोएं, और अगर आपको सपने चाहिए तो सपने बुरे भी आते हैं तो आप इस ग्लैंड को एक्टिवेट करें, जिससे आप पहले सावधान हो जाएँ कि अब ये घटित होने वाला है। ठीक है? कुंडलिनी जागरण, चक्र जागरण मैं आपको आगे भी सिखाऊँगा, आज्ञा चक्र जागरण भी सिखाऊँगा। तो आप जुड़े रहिए और स्टे कनेक्टेड। और किसी को भी चेकिंग करवानी है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे। सिर्फ व्हाट्सअप ही कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। ठीक है? और इतने दिन वेट करना पड़ा, वीडियोज़ नहीं आई, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आज के बाद वीडियोज़ अच्छे से आएगी और अच्छे से अपन सीखेंगे। ठीक है? जय माँ काली सभी को।